कल से जितनी भी बड़ी वाहन है, बड़ी गाड़ी है या जो भी ठेला चालक है, वो तमाम आपको रोड पे नजर नहीं आएगा या रोड के किनारे नजर नहीं आएगा। और जितनी भी बड़ी वाहन है इधर से नो एंट्री होगा। इस रास्ते से बड़ी वाहन को निकालना है, बड़ी गाड़ी को निकालना है, तो सबसे पहले इसकी मरम्मत करनी होगी, चौड़ीकरण करना होगा, क्योंकि ये बड़ी गाड़ी है और वायर वगैरह जो है, बिजली का जो तार वगैरह है, उसे भी ऊंचा करना होगा। 11 तारीख को सुबह 7 बजे से आपको ये देखने का मौका मिलेगा कि शहर में कोई ठेला आपको नहीं मौजूद मिलेगा। सभी की सभी ठेला आपको इस जो स्थान चिन्हित किया गया है वहां पर मौजूद मिलेगा। मैं इस्म रजा इस वक्त में मौजूद हूँ पुपरी शहर के रजिस्ट्री ऑफिस, जिसे शाहिद अली चौक भी कहा जाता है, वहाँ पे मौजूद हूँ। और मकसद ये हुआ क्योंकि पुपरी के जितने भी आला अफसरान हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी मकामी नुमाइंदे हैं, वो तमाम जाम की समस्या को लेकर के, जाम की परेशानी को लेकर के काफ़ी फिक्रमंद है, काफ़ी मुस्तैद हैं। और जाम की समस्या को दूर करने के लिए कई फैसले किए हैं, जैसे कि वेंडिंग जोन बनाने का फैसला किया गया है। आपको बता दें कि पुपरी शहर से जाम मुक्त करने के लिए ठेला चालकों के लिए, ठेला पर सब्जी फरोख्त करने वाले या फल फ्रूट बेचने वाले या खाने पीने की कोई भी अशिया बेचने वाले लोगों के लिए 2 वेंडिंग जोन बनाया गया है। फल फ्रूट के जो विक्रेता है वो तमाम पंचेश्वर नाथ मंदिर के पास फल फ्रूट लगाया करेंगे। और वहीं साथ ही जो शाम में नाश्ता वगैरह का ठेला लगाया जाता है टावर चौक पर, कर्पूरी चौक पर, उन तमाम को नागेश्वर स्थान मंदिर के बिल्कुल जस्ट बगल में जो खाली जगह है वहाँ पे वेंडिंग जोन बनाया जाएगा। खैर, और आपको बता दूं कि ये जो ठीक मेरे पीछे आप जो रोड देख रहे हैं, ये रोड पुपरी के भीड़ भाड़ वाली आबादी से होते हुए, जैसे कि नागेश्वर स्थान, टावर चौक और मौलाना आज़ाद चौक, कर्पूरी चौक होते हुए दरभंगा और मधुबनी और मुजफ्फरपुर को जोड़ती है। और काफ़ी भीड़ भाड़ वाली जगह है ये। और जो भी बड़ी वाहन है, बड़ी गाड़ी है, जो अगर इस रास्ते से गुजरती है, उसके कारण भी, उसकी वजह से भी जाम की समस्या उत्पन्न होती है, जाम की समस्या लगती है और ट्रैफिक जाम होता है। उसको दूर करने के लिए आज 10 तारीख है, कल 11 तारीख से जितनी भी बड़ी वाहन है उन तमाम का रूट चेंज कर दिया गया है और इसे नो एंट्री घोषित कर दिया गया है। और जितनी भी बड़ी गाड़ी है, बड़ी वाहन है, उसे जितनी भी बड़ी वाहन है, चाहे वो बस हो, ट्रक हो या हाईवा हो, उसे कल से इधर जाना मना होगा। अगर कोई जबरन अगर लेकर के जाता है तो उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब रास्ता क्या हमवार किया गया है, तो आपको बता दें कि ये रास्ता, ये रजिस्ट्री ऑफिस से एक रास्ता निकलता है जो गारा रोड कहलाता है। और गारा रोड नागेश्वर स्थान होते हुए, कोठी रोड होते हुए कदम चौक पर निकलेगा। कदम चौक से फिर वो रास्ता कर्पूरी चौक होते हुए फिर मधुबनी और दरभंगा को जोड़ती है। तो अब जितनी भी बड़ी वाहन है, बड़ी गाड़ी है, ट्रक हो या हाईवा हो या बस हो, उसे जो सीतामढ़ी से आएगी और दरभंगा और मधुबनी की तरफ जाना हो तो उसे यहीं से अपना रुख मोड़ लेना होगा। वहीं आपको बता दें, जो गाड़ी दरभंगा और मधुबनी से आएगी उसके लिए जो रास्ता हमवार किया गया है, रास्ता बनाया गया है, वो लोहिया भवन रोड होते हुए और नगर कार्यालय के बिल्कुल सामने से रास्ता गुजरता है, रोगनी गोप टावर होते हुए और बुलंद चौक गुमटी जो है वहां से क्रॉस करते हुए फिर वो रास्ता पीछे, इस रास्ते में हम चाहेंगे अपने कैमरा पर्सन से दिखाएं कि यहीं पे आगे सरजू नगरी है, सरजू नगरी है, उसी रास्ते में निकलेगा और फिर वो रास्ता सीतामढ़ी वगैरह की तरफ जाएगा। खैर, ये फैसला बहुत हद तक सही है, अब इस पे अमल करना बाकी है। कल से जितनी भी बड़ी वाहन है, बड़ी गाड़ी है या जो भी ठेला चालक हैं, वो तमाम आपको रोड पे नजर नहीं आएगा या रोड के किनारे नजर नहीं आएगा। और जितनी भी बड़ी वाहन है इधर से नो एंट्री होगा। अगर कोई गाड़ी जाती है तो उसके साथ चालान भी काटा जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। हो सकता है मुमकिन उसकी गाड़ी को जब्त भी किया जाए। अगर कोई ठेला चालक जबरन लगाता है तो उसके ठेला को भी जब्त किया जा सकता है। तो खैर, आइए, क्योंकि इस समस्या को दूर करने के लिए, क्योंकि जो ये रोड है, ये रास्ता जो है, हम चाहेंगे अपने कैमरा पर्सन से कि दिखाएं, ये रास्ता जो गाढ़ा होते हुए जाता है, ये इस रास्ते की हालत भी काफी खस्ता है। और अगर इस रास्ते से बड़ी वाहन को निकालना है, बड़ी गाड़ी को निकालना है, तो सबसे पहले इसकी मरम्मत करनी होगी, चौड़ीकरण करना होगा, क्योंकि ये बड़ी गाड़ी है और वायर वगैरह जो है, बिजली का जो तार वगैरह है, उसे भी ऊंचा करना होगा। तो ये तमाम चीजों को, लेकिन अब तक ये किया नहीं गया। थोड़ा सा जो काम दिखा जा रहा है, मरम्मत का काम किया जा रहा है, ना ही चौड़ीकरण किया गया है और न ही जो वायर है उसको अभी ऊंचा किया गया है। खैर, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वो आकर के काम करेंगे। लेकिन कल से आपको हम बता दें कि कल से इस रास्ते में
जो ये मुख्य रास्ता जाता है, भीड़ भाड़ वाला आबादी वाला जो इलाका है, वहाँ पे ठेला लगाना, जैसे कि नागेश्वर स्थान हो या मौलाना आज़ाद टावर चौक हो या टावर चौक हो या कर्पूरी चौक हो, इन तमाम जगहों पे रोड के किनारे ठेला नहीं लगाया जाएगा, जैसा कि इंतजामिया का कहना है। और जो बड़ी गाड़ी है, बड़ी वाहन है, इस रास्ते से प्रवेश नहीं दिया जाएगा, इस रास्ते से निकाला नहीं जाएगा, यानी कि पूरी तरीके से नो एंट्री घोषित कर दिया गया। आइए आपको हम सीधे लिए चलते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं DCLR व इंचार्ज कार्यपालक पदाधिकारी ललित कुमार सिंह से कि क्या क्या गाइडलाइन जारी किया गया है और कब से ये नो एंट्री घोषित किया जाएगा। ये तमाम बातें आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। आप देखते रहें उर्दू न्यूज़ बिहार। हर छोटी बड़ी खबर के लिए उर्दू न्यूज़ बिहार को फॉलो कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ज़मीनी स्तर की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। वीडियो को शेयर जरूर करें। शहर को जाम मुक्त बनाने को लेकर जो कवायद शुरू की गई, उसका डेडलाइन 10 तारीख तय किया गया। तो क्या कल से इसका पालन किया जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल पालन किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग 4 मई को जो वेंडर जोन कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें हम लोगों ने निर्णय लिया था कि 11 तारीख से जो भी शहर में जो ठेला व्यवसायी हैं वो सभी के सभी जो है सो पंचेश्वर नाथ पोखर पर जाएंगे, और जो शाम वाले खास करके जो चाउमीन और जो फास्ट फूड की ठेला लगाते हैं वो सभी नागेश्वर स्थान के सामने जो मेरा पार्किंग स्थल है वहाँ पर जाएंगे। तो उसी की आज अभी तैयारी हो रही है। हम लोग कल 10 तारीख है, कल अंतिम दिन है। कल हम लोग इसकी जो भी इसमें तैयारी की कमी रह गई है उसको हम लोग कल पूरा करेंगे, और 11 तारीख को सुबह 7 बजे से आपको ये देखने का मौका मिलेगा कि शहर में कोई ठेला आपको नहीं मौजूद मिलेगा। सभी के सभी ठेला आपको इस जो स्थान चिन्हित किया गया है वहाँ पर मौजूद मिलेगा। जी, एक और बात कही गई थी कि नो एंट्री जोन सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक लगाया जाएगा। तो रास्ते को मोटरेबल बनाना था, वो सब कार्रवाई की? हाँ, वो भी मोटरेबल बन गया। आप अभी जाकर के आप देख भी सकते हैं। लगभग 3 दिन से काम चल रहा है और काम भी अंतिम चरण में है। तो उसकी भी अभी हम लोग जा रहे हैं, एक बार उसको भी अभी जाकर के मुआयना कर रहे हैं। जहाँ कमी होगी उसको हम लोग कल पूरा कर लेंगे। जैसा कि पिछले कई बार इस तरीके के आदेश दिए गए, लेकिन कुछ हठी ठेला वाले जो है, फल विक्रेता या चाउमीन वाले, जो इस आदेश का पालन नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, समाज में कुछ लोग ऐसे होते ही हैं जो कानून को जो है इतना आसानी से पालन नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग कानून को जो है सो बिल्कुल पालन कराएंगे, और उनके साथ यदि सख्ती का कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी तो उसके साथ हम लोग कानूनी रूप से सख्ती कदम भी उठाएंगे हम लोग। सर, शहर के 4 जगहों पे ट्रैफिक पुलिस की भी व्यवस्था करने की बात की थी, तो इस पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है? अभी तो कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन जैसा कि हम लोग जो है सो जो टेम्पो स्टैंड है, बस स्टैंड है, उसको चिन्हित किए हैं। तो जब वहाँ पर हम लोग पहले एक प्रक्रिया हम लोग कर ले, पहले जो है सो जो ठेला की जो समस्या है, जो शहर की सबसे प्रमुख समस्या है, पहले इसका निदान कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग सेकेंड फेज पर जो है सो टेम्पो और बस स्टैंड पर हम लोग चलेंगे। ऑफर 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 ही ऑफर। शिव शक्ति बजाज पुपरी लाया है आपके लिए मेगा लकी ड्रॉ और निश्चित उपहार। प्रत्येक गाड़ी की खरीद पर लेकर जाएं फ्री हेलमेट एवं 7 मेगा लकी कूपन ड्रॉ और पाएं फर्स्ट प्राइज LED टीवी, सेकंड प्राइज होम थिएटर या डिनर सेट, थर्ड प्राइज के रूप में आपको मिल सकता है मिक्सर ग्राइंडर और आयरन। जी हाँ, ये ऑफर सीमित समय के लिए है, इसलिए आप इस ऑफर में जरूर शामिल हो जाएं।